आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द बीकॉम क्लासेस में। और आज हम बीकॉम थर्ड ईयर की एक सब्जेक्ट ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण को पढ़ने वाले हैं। आपको इसकी चैप्टर वाइज वीडियो आगे मिलती रहेंगी। तो बिना किसी देरी से आइए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि वो है क्या। तो इसी तरह से जो हमारा आज का सब्जेक्ट है यानी आज का है ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण। तो अंकेक्षण है क्या, ये क्या है, क्यों करा जाता है, किस लिए करा जाता है, कौन करता है, अंकेक्षक होता कौन है, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अंकेक्षण को जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना होगा कि अंकेक्षण की परिभाषा क्या है। परिभाषा से ही हमें पता लग जाएगा कि अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, अंकेक्षण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले अंकेक्षण की परिभाषा को जानते हैं। तो परिभाषा में था किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना। व्यापार में बहुत सारे लेखे रखे जाते हैं, उस लेखों में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना, उसकी जांच करना, उसमें से गलतियां निकालना, उनको सही करना जिससे उसकी सत्यता, मतलब उसकी सत्यता का मतलब है बिल्कुल सही हो जाए, कोई किसी प्रकार की गलती ना हो, उसकी सत्यता की। और नियमकूलता का मतलब होता है क्या वो जो खाते हमारे कंपनी के अंदर बनाए गए हैं वो क्या नियम से बने हुए हैं, क्या नियम के बाहर तो नहीं बना दिए गए हैं, नियम से बने हैं। तो इसमें क्या है, नियमकूलता का सही ज्ञान हो सके। परिभाषा क्या है अंकेक्षण की कि किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना जिससे कि उसकी सत्यता और नियमकूलता का हमें सही ज्ञान हो सके। किसी भी खाते का की सत्यता और नियमकूलता यानी नियम के बाद नियम की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। इसको दूसरी परिभाषा से भी हम समझ सकते हैं कि किसी व्यापारिक संस्था में संस्था की पुस्तकों, संस्था के अंदर रखी जाने वाली सारी पुस्तकें, खाते तथा उनके प्रमाणकों की जांच को अंकेक्षण कहते हैं। इन सबकी क्या है, खातों की और पुस्तकों की और प्रमाणकों की जो जांच होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग कहते हैं। तो ये थी हमारी ऑडिटिंग की परिभाषा। आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझते हैं कि किसी व्यापार के लेखों को मतलब हमारे व्यापार में रखे गए सभी लेखे, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो लाभ हानि खाता है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस है, किसी भी तरह की या जर्नल प्रविष्टियाँ, इन सब की जो जांच करी जाती है, इनकी जो गलतियाँ निकाली जाती हैं वो अंकेक्षण के ही अंतर्गत आती हैं। और इस जांच को करने वाले को हम अंकेक्षक कहते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम अंकेक्षण की बात करें तो अंकेक्षण में क्या करा जाता है, किसी भी खाते की सत्यता की जांच करी जाती है कि कितना सत्य है और इसमें किस तरह से हमारे जो नियम लागू होना चाहिए थे, जो हमारे कंपनी अधिनियम के नियम थे, क्या वो इसमें लागू हो रहे हैं, नहीं लागू हो रहे हैं, तो हमने इसमें कहाँ पर गलती कर दी है, कहीं हमने लिखने में तो गलती नहीं कर दी। तो इन सभी चीज़ों की जाँच करी जाती है हमारी अंकेक्षण के अंतर्गत। क्या करी जाती है, सत्यता और नियमकूलता की जांच करी जाती है। अब दो चीज़ें याद रखिए, किसी भी खाते की सत्यता और नियमकूलता की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। किसी व्यापारिक खातों की पुस्तक हो, चाहे वो हम किसी पुस्तकों की हो, उसकी सत्यता की जांच की जाती है कि ये सही बने हुए, सत्यता का मतलब है कि ये सही बने हुए हैं कि या गलत बने हुए हैं। और क्या नियमकूलता मतलब क्या, ये नियम के अनुसार बने हुए हैं, क्या ऐसे ही सबने बना के रख दिया है। तो हमें क्या करना है, इसकी नियमकूलता और सत्यता दोनों की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को अंकेक्षण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अंकेक्षण के बारे में और थोड़ा आगे डिटेल में समझने के लिए हम समझते हैं अंकेक्षण की विशेषताएं। एक अंकेक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अंकेक्षण की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि एक कंपनी या संस्था का होना। पहली क्या है, कंपनी या संस्था का होना। अंकेक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी कंपनी या संस्था का होना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी या संस्था का ही हम अंकेक्षण करते हैं। किसका करते हैं, किसी कंपनी या उसकी संस्था का होना ही अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण का मतलब क्या है कि इसके लिए क्या होना चाहिए,
कि किसी कंपनी का अंकेक्षण होगा या किसी संस्था का अंकेक्षण होगा। तो हमें अंकेक्षण के लिए क्या संस्था या कंपनी का होना अनिवार्य है। दूसरा है अंकेक्षक का होना अनिवार्य है। अंकेक्षक क्या होता है? वही इंसान जो इन सबके नियम की और नियमकूलता की और सत्यता की जांच करने वाले इंसान को ही अंकेक्षक कहते हैं। इंग्लिश में ऑडिटर कहते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। तो अंकेक्षण का होना अनिवार्य है। कोई भी आम इंसान इसकी जांच नहीं कर सकता। इसकी जांच करने के लिए एक गहन ज्ञान की जरूरत होती है जो अंकेक्षक के पास ही होता है। तो हमें इसके लिए किसी भी कंपनी में एक अंकेक्षक ही उसकी जांच करता है, अंकेक्षक ही ये सारा काम करता है। दूसरा क्या? पुस्तकों की शुद्धता की जांच। इसमें क्या करी जाती है? पुस्तकों की शुद्धता की जांच। क्या पुस्तकें सही रूप से बनी हुई हैं? क्या पुस्तकों में सही नियम लागू किए गए हैं? क्या पुस्तकों में जो लिखा गया है वो सही है? तो ये सारा काम पुस्तकों की शुद्धता की जांच इसी के अंतर्गत की जाती है। और क्या करी जाती है? नियमों का पालन। क्या देखना पड़ता है? क्या नियमों का पालन किया गया है? अंकेक्षक का काम क्या है? वो क्या देखेगा? सत्यता और नियमकूलता। मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन में ही बताया था, वही सब है। उसका क्या है कि सत्यता और नियमों का पालन किया गया है। क्या नियम से बनाई गई हैं? क्या जो हमारी खातों में खतौनियाँ की गई हैं, हमारी बैलेंस शीट बनाई गई है, हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, हमारा लाभ हानि खाता बनाया गया है, तो क्या ये हमारी कंपनी के खाते नियम से बने हुए हैं? क्या इनमें कोई नियम जो लागू होना चाहिए थे वही नियम लागू हैं? तो ये सब की जांच नियमों का पालन होना करना इसमें देखा जाता है। दूसरा है समय अवधि। अंकेक्षक का जो कार्य है, ऑडिटिंग का जो कार्य है, एक समय अवधि में ही पूरा किया जाता है। उस समय अवधि के बाद उसका कार्य नहीं होता है। तो ये क्या होता है? एक समय अवधि के अंतर्गत ही अंकेक्षक का कार्य किया जाता है। समय अवधि आगे आके आपके चैप्टरों में दी हुई है, कैसी क्या होती है वो हम आगे आपको इसको डिटेल में बताएंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको अंकेक्षक के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसी अंकेक्षण से ही, कि अंकेक्षण में 3 चीजों को रखा गया है: पुस्तपालन, लेखाकरण और अंकेक्षण। हम ये भी कह सकते हैं पुस्तपालन, लेखाकरण और अंकेक्षण में अंतर क्या है, क्वेश्चन आता भी है। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहला पुस्तपालन। पुस्तपालन किसे कहते हैं? पुस्तपालन का मतलब होता है कंपनी में किया जाने वाला सबसे पहला जो काम किया जाता है, जो सबसे पहली पुस्तक होती है उसे पुस्तपालन कहते हैं। जैसे हमारा पहला जर्नल प्रविष्टियां करना। पुस्तपालन के अंतर्गत क्या काम आते हैं? जर्नल प्रविष्टियां करना, जर्नल बनाना, खातों में खाता बही में ले जाना। ये काम सबसे पहले किया जाता है। दूसरा, खाता बही को भिन्न भिन्न खातों में, खाता बही के भिन्न भिन्न खातों का योग करना। क्या करना? खाता बही में जितने भी खाते हैं उन सबका अलग अलग योग करना, उनका टोटल निकालना। दूसरा है खातों का शेष निकालना। क्या है? खातों का शेष निकालना। तो ये 5 काम होते हैं पुस्तपालन के अंतर्गत। 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 काम होते हैं। पहला क्या होता है? हमारा जर्नल प्रविष्टियां करना। पहला काम क्या है? जर्नल प्रविष्टियां करना। फिर उन्हीं प्रविष्टियों को जो हमने एंट्रीज की हैं उन एंट्रियों को खाता बही में ले जाना। और फिर क्या होता है? खाता बही के भिन्न भिन्न खातों, अलग अलग जितने भी खाते होते हैं उन सबका योग करना और खातों का शेष निकालना। ये हमारा काम किया जाता है पुस्तपालन के अंतर्गत। हमारा अगला काम होता है लेखाकरण। अगला क्या होता है? लेखाकरण। लेखाकरण में क्या होता है? लेखाकरण का काम वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से शुरू होता है जहां पुस्तपालन का काम खत्म होता है। जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से हमारा लेखाकरण का कार्य शुरू होता है। तो लेखाकरण में हमारा क्या क्या किया जाता है? तो लेखाकरण में पहला काम है पुस्तपालन के कार्यों की जांच करना। जो हमने पुस्तपालन में ये जितने भी कार्य करे हैं इन सब की जांच करना। पहला काम क्या है? कि पुस्तपालन में किए गए सभी कार्यों की, यानी जर्नल की जांच करना, प्रविष्टियों की जांच करना, खातों के योग की जांच करना, उनके शेष की जांच करना, ये सारा कार्य हमारा लेखाकरण के अंतर्गत आता है। तो पहला क्या? पुस्तपालन के कार्यों की जांच करना। दूसरा, तलपट बनाना। क्या है? तलपट बनाना। क्या कार्य करना हमारा? तलपट बनाना। और उसके बाद क्या करना है? व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाना। पहले उसके बाद क्या कार्य है? ये सारा काम लेखाकरण के अंतर्गत हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, चिट्ठा तैयार करना,
यानी बैलेंस शीट तैयार करना, समायोजन के लेखे करना, एडजस्टमेंट अगर कुछ रह गया हो तो उसका लेखे करना, ये सारा काम लेखाकर्म के अंतर्गत आता है। लेखाकर्म के अंतर्गत क्या क्या काम आता है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहला काम पुस्तक पालन में किए गए सभी कार्यों की जांच करना। पुस्तक पालन यानी ऊपर की जितने भी कार्य किए गए हैं पुस्तक पालन में, इन सबकी जांच करना। दूसरा कार्य क्या है हमारा, इसका तलपट बनाना। फिर क्या करना है, व्यापारिक लाभ एडजस्टमेंट जितने रह जाते हैं वो करना। इसके बाद इसका लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा अंकेक्षण, वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो अंकेक्षण में क्या करना पड़ता है, लेखाकर्म की लेखापाल की जांच करना। जो हमने लेखाकर्म में जितने भी ये कार्य किए हैं इन सब की जांच करना। अब अंकेक्षण का काम कहाँ से शुरू होता है, जहां से लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहीं से अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है। जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां लेखाकर्म का कार्य शुरू हो जाता है, और जहां लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से अंकेक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। तो अंकेक्षण का शुरू क्या है, लेखापाल की जांच करना। मतलब इसमें लेखाकर्म में हमने जितने भी कार्य किए हैं, तलपट बनाया है, लाभ हानि खाता बनाया है, चिट्ठा बनाया है और हमारे समायोजन किए हैं, इन सब की जांच लेखाकर्म अंकेक्षण के अंतर्गत करना पड़ती है। उसके बाद व्यापारिक हिसाब किताब की जांच करना। व्यापार में जितने भी हिसाब किताब रखे गए हैं उन सब की जांच करना, गलतियों का पता लगाना, उसमें जितनी भी गलतियां होती हैं उन सब गलतियों का पता लगाना। एक और इसमें जुड़ सकता है कि गलतियों को सुधारना। और हो सकता है कि गलतियों को सुधारना, पता ही लगाना क्योंकि अंकेक्षण काम नहीं होता, उन गलतियों को सुधारना भी अंकेक्षण का ही कार्य होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सब एक बार समझ में आ गया होगा। हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। परिभाषा में क्या कहा जाता है, किसी व्यापारिक लेखे की गहन जांच करना, और गहन जांच में क्या करना, उसकी सत्यता और नियमबद्धता की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण की विशेषताएं क्या है हमारी, अंकेक्षण की विशेषताएं हैं किसी संस्था का होना, अंकेक्षण किसी संस्था का ही हो सकता है। अंकेक्षक का होना, अंकेक्षण का कार्य अंकेक्षक ही कर सकता है। पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना, नियमों का पालन करना, समय अवधि। पुस्तपालन, लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर क्या है, तो इसका सबसे पहला आता है पुस्तपालन। पुस्तपालन में क्या क्या कार्यों को किया जाता है, जनरल प्रविष्टियां किया जाती है, प्रविष्टियों से खाता बही बनाई जाती है, खाता बही से के अलग अलग खातों का योग करा जाता है और उनका शेष निकाला जाता है। फिर लेखाकर्म का काम आता है। लेखाकर्म का काम पहला होता है कि पुस्तपालन में किए गए सभी कार्यों की पहले जांच करना, फिर उससे तलपट बनाना, तलपट से लाभ हानि खाता बनाना, लाभ हानि खाते से व्यापारिक चिट्ठा बनाना और उसमें समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना अगर कोई रह गया हो। उसके बाद अंकेक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। अंकेक्षण कार्य होता है लेखाकर्म के सभी कार्यों की जांच करना, जो हमने यहाँ जो कार्य किए वो सबकी यहाँ जांच करेंगे। फिर व्यापारिक हिसाब किताब की जांच करना, गलतियों का पता लगाना और गलतियों को सुधारना, ये सारे कार्य इसमें आते हैं। हमें कितने मिनट की हुई, सही दिख रहा है।